बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आप सब ने मुझे कभी मायूस नहीं किया। एक बार फिर कठपुतली हुकूमत के तमाम तर हथकंडों के बावजूद बाहर निकलने पर और हकीकी आज़ादी की जदोजहद में शामिल होने पर आप सबका शुक्रिया। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरी कौम को जगा दिया। जमहूरियत का मतलब आज़ादी है और उसे तबाह करने का मतलब आज़ादी ख़त्म करना होता है। जलसा करना हमारा आईनी हक है। लाहौर में 1.5 साल से जलसा नहीं करने दिया जा रहा था। मुल्क की तारीख में पहली हुकूमत है जो इतनी बेनकाब हुई है। जिस तरह के काम ये कर रहे हैं, ये जमहूरियत की तबाही नहीं तो क्या है। मार्शल लॉ में भी ऐसा नहीं था जो अब किया जा रहा है। आज हमारा लाहौर में जलसा करने का मकसद सुप्रीम कोर्ट, जमहूरियत और आज़ादी को बचाना है। अब एक वाज़ेह लकीर खच चुकी है। लकीर के एक तरफ जमहूरियत और आज़ादी है, जिस तरफ अवाम है, दूसरी तरफ जमहूरियत के मुखालिफिन और बूट को इज्जत देने वाले लोग हैं। इस तकसीम में अब अगर कोई सियासी जमात हक के साथ खड़ी होगी तो वो तारीख में रोशन बाब का हिस्सा होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग की टीम का हिस्सा हैं। इनकी जो भी दरख्वास्तें हैं सब सुनी जा रही हैं और हमारी मुस्तरद हो रही हैं। कादी फाइज ईसा बेकसूर था तो रावलपिंडी के कमिश्नर को बुलाता। कमिश्नर के बयान पर तफ्तीश तो होना चाहिए थी। ये भी हो सकता है वो गलत हो। मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है कि काजी फाइज ईसा इनके साथ मिला हुआ था। काजी फाइज ईसा इन आईनी तरामीम का बराह रास्त बेनिफिशियरी है। कादी फाइज ईसा अपना उहदा बचाने के लिए हर इदारे, हर उसूल और कानून की कुर्बानी के लिए तैयार है और इसी आइन की कुर्बानी भी देने को तैयार है जिसका इसने हलफ उठाया। काजी फाइज ईसा की अहलिया ने मेरे खिलाफ बातें की। काजी फाइज ईसा को हमारे केसेस से खुद को अलग कर लेना चाहिए। हमने मुतादद बार दरख्वास्त दी है कि ये हमारे केसेस न सुने, मगर ये हर मुतल्लका केस अपने पास लगा लेता है। पहले हमारे ह्यूमन राइट्स का केस नहीं सुना, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, हमारा इलेक्शन का निशान हमसे छीना, फिर हमसे 3 सीटें ले ली। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये अपनी एक्सटेंशन के लिए नून लीग को सीटों पर सीटें दिलवाता जा रहा है। आए रोज हमारी सीटें कम कर देता है। ऐसा मुनसफ, ऐसा चीफ जस्टिस आज तक पाकिस्तान ने नहीं देखा। आज पाकिस्तान तारीख के अहम तरीन मोड़ पर है। बदकिस्मती से आज वही हालात हैं जो 1971 में थे। 1971 में मशरकी पाकिस्तान की सारी अवाम एक तरफ थी और उस वक्त के डिक्टेटर याहिया खान दूसरी तरफ खड़े थे। ये हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट कहती है, ना कि इमरान खान कहता है। 1971 में अपनी ताकत को बचाने के लिए एक शख्स ने जमहूरियत का कत्ल किया और मुल्क को तकसीम होने दिया। उस वक्त और आज के हालात में मुमासिलत इतनी ज्यादा है कि अगर उस हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट से ना सीखा गया तो मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने का खदशा है। मुझे ये खौफ है कि जो छोटा सा तबका इस वक्त मुल्क पर हुक्मरानी कर रहा है, इनके तमाम कारोबार, इनका पैसा और इनकी जायदादें सब कुछ मुल्क से बाहर है। इनका पैसा मुल्क में नहीं है। इन्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। हमारे इदारे तबाह किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट वाहिद इदारा बचा था जिसको अब बर्बाद किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अब इनका अगला हदफ है जिसको अपने नीचे लाने के लिए ये किसी भी हद तक गिर रहे हैं। ये जो आईनी तरमीम अब लाई जा रही हैं, इसका वाहिद मकसद इन एम्पायर्स को बचाना और एक्सटेंशन देना है जिनके जरिए पिछले 2 साल से कौम पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जुल्म किया जा रहा है। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट ने वाज़ेह तौर पर बताया था कि कौम एक तरफ होती है, एक फैसला कर लेती है तो डंडे के जोर पर
فرد واحد کے فیصلے نہیں منوائے جا سکتے۔ مشرف اور ضیاء الحق کے مارشل لاء بھی پاکستان نے دیکھے ہیں، میں نے خود بھی دیکھے ہیں، میں نے مشرف کے دور میں جیل بھی کاٹی ہے، لیکن تب بھی اتنی پابندیاں نہیں تھیں۔ مشرف دور کے اندر میڈیا بھی تقریباً آزاد تھا، ہر قسم کی سیاسی سرگرمیاں بھی ہوتی تھیں۔ مشرف نے بھی اتنی سختی نہیں کی تھی جتنی آج کے دور میں ہو رہی ہے۔ ان دو ڈکٹیٹرز کے دور میں بھی وہ سب کچھ نہیں ہوا جو آج کے نام نہاد جمہوریت کے دور میں ہو رہا ہے۔ جس طرح مسلسل عوام کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی، اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہا اور قوم کو محکوم بنا کر ڈنڈے کے زور پر رکھا گیا اور اسی طرح کا سلوک کیا جاتا رہا تو پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں۔ نوجوانوں کے لیے میرا خاص پیغام ہے کہ آپ پاکستان کی امید ہیں، آپ کو چاہیے کہ اس کٹ پتلی حکومت کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں اور جدوجہد کریں جو اپنے ہتھ کنڈوں سے آئین کو معطل کرنا چاہتی ہے، پاکستانیوں کی آزادی کو سلب کرنا چاہتی ہے اور جمہوریت کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ پاکستان اور آئین کے حق میں جب بھی تحریک انصاف کی کال ہو، آپ نکلیں اور حقیقی آزادی کی اس جدوجہد میں ہمارا ساتھ دیں۔ پاکستان زندہ باد۔